हेमंत जी, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो अंतर है, बारीक अंतर है, वो ज़रा बताइए। और क्या एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों शामिल करने सही है? इस बात आई थिंक अगर हम दोनों के अंतर की बात करते हैं, अगर उससे शुरुआत करें तो जैसे हमने पहले भी बात की कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वहां पे जो डेफिनेशन ये है कि 65% पैसा फंड मैनेजर को इक्विटी में लगाना है। विद इन इक्विटी डिफरेंट सेगमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हो, इसीलिए उनका नाम जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। अगर हम मल्टी कैप की बात करें, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि तीनों सेगमेंट जो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों में 25% एलोकेशन मिनिमम होना चाहिए। और जो बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। और वहां पे भी हमने देखा अमूमन जो उसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो दोनों का डिफरेंस तो ये है। बिल्कुल दोनों के दोनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि एसेट एलोकेशन कितनी है। एक बार आपने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसमें से आप कितना पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, उसके बाद फिर बड़ा सवाल ये होता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास का बेनिफिट उठाने के लिए कौन सी फंड कैटेगरीज हैं जहां पे हम पैसा लगाएं। तो फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने पहले भी बात की वो ये है कि चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, क्योंकि आप कभी भी अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो किसी भी कैटेगरी में नहीं लगाएंगे, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ते हैं फंड मैनेजर के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मिनिमम एक सर्टेन परसेंटेज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में बना रहे, तो मुझे लगता है वहां पे जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर एट ऑल टाइम्स फंड मैनेजर को बना के रखना पड़ता है। तो आई थिंक दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप। जैसा मैंने पहले बताया था कि 35% मिनिमम एलोकेशन दोनों सेगमेंट में होना चाहिए, 30% की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर के पास है। तो मुझे लगता है कि ये तीन कैटेगरी का जब आप एक मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पहली बात तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात, जो रीबैलेंसिंग है वो समय समय पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए करेंगे। तीसरी बात ये कि आपको जो टैक्स एफिशिएंट है, टाइमिंग देखना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये तीनों जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों कैटेगरी का रोल आपके पोर्टफोलियो में है।